गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए 3 ऐसे नियम लेके आई हूँ, अगर जिनका पालन आप घर में नहीं करते हैं तो आपके घर में बरकत हो ही नहीं सकती। वैसे तो ज़्यादातर सभी घरों में ये नियम अपनाए जाते हैं, अगर अपनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अपनाते हैं तो चलिए आज जान लेते हैं वो ऐसे क्या नियम हैं जो हमें अपने घर में करने ही चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत रहे और सुख शांति आए। तो अभी आई हूँ मैं अपनी घर की छत पर और टाइम हो रहा है अभी 4। तो हमारा जो पहला नियम है वो यही है कि हमें अगर अपने घर में सुख शांति चाहिए, बरकत चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, खासकर घर की महिलाओं के लिए। देखिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अगर आप कहीं बाहर जाती हैं, काम करने जाती हैं, रात को देर से आती हैं तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग रात तक काम करते हैं, रात में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, वो सुबह कैसे उठ सकते हैं। पर जो लोग घर में रहते हैं वो तो उठ ही सकते हैं ना। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हमेशा कहते हुए सुना होगा। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि इस नियम में आपको सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय का समय क्या होता है, मतलब 4 या 5 बजे तक आपको उठ जाना है। आपको पता है कि प्रातः काल में जो भी हम कार्य करते हैं वो एकदम साफ और शुद्ध होता है, और ऐसे घर में बरकत रुक ही नहीं सकती जहाँ पे लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। जिस घर की भी महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, आप देखिएगा पास या पड़ोस में उस घर की बरकत देखिएगा। और जिस घर की महिलाएं लेट तक सोती हैं, सूर्योदय के बाद उठती हैं, उस घर की आप बरकत देख सकते हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से जान जाएंगे ये सारी चीज़ें। कहते हैं कि जो भाग्यहीन व्यक्ति होता है, जिसका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता, अगर वो इंसान भी सूर्योदय के टाइम उठे तो उसका भाग्य भी बदल जाता है, वो भाग्यहीन नहीं रहता। पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं मानती थी, और सच में यकीन मानिए, ये सब जब नियम मैंने करने स्टार्ट किए हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरी ज़िंदगी में। आप देखिएगा, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके शरीर पर देखिएगा, उनके घर में देखिएगा, एक अलग सी ही रौनक रहती है। हमें हमेशा उगते हुए सूरज का स्वागत करना चाहिए। प्रातः काल में सूर्य देव जो होते हैं ना, अपनी किरणों को एक ओर समेटे चुपचाप आराम कर रहे होते हैं। इस समय जो जो लोग भी उठते हैं ना, उन्हें लक्ष्मी भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, स्वास्थ्य भी मिलता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो कोशिश कीजिए कि सबको 4 बजे ना सही, लेकिन 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, जब तक सूर्य देवता अपनी किरणों को सारे जगत में फैलाए, है ना। आप अगर नहीं करते हैं ना, 1-2 दिन आप उठेंगे ना, तो आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपको मन ही नहीं करेगा कि दूसरे दिन को मैं ना उठूं। ठीक है, देखिए, मैंने पहले नहीं करती थी, जब से मैंने ये सारी आदतें डाली हैं, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, मेरी तरह आप भी अपना ये नियम बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में घर में आपके बरकत तो होगी होगी, साथ में आपके शारीरिक जो भी परेशानियां हैं वो भी सारी कम होती चली जाएंगी। ये देखिए, एक तरफ सूरज देवता आ रहे हैं और दूसरी तरफ चंदा मामा जा रहे हैं। अब मैंने तो इसे अपनी आदत में जो है सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि देखिए बच्चे मेरे जो है जाते हैं स्कूल, तो मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। और अभी छुट्टियां चल रही हैं, तब भी एक आदत सी बन गई है, उस टाइम आँख खुल ही जाती है। मैंने तो अपनी मम्मी को भी जल्दी उठते देखा है हमेशा, और अपनी सासू माँ को भी जल्दी उठते देखा है, वो तो 3 बजे उठ जाती हैं। तो आप इस चीज़ को अपना नियम बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें अगला नियम ऐसा क्या करना है। तो देखिए, बाबा जी यहाँ पे सुखा रहे हैं अपने अखरोट। तो चलिए दूसरा नियम भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है। ये देखिए, ये है वो दूसरा नियम, यानी आपको प्रतिदिन, यानी रोज़ खाना जो भी पकाएं, जो भी बनाएं, वो हमें जानवर, पशु पक्षी को ज़रूर देना है। चाहे आप किसी कुत्ते वगैरह को डाल दें थोड़ा बहुत खाना, ठीक है, या फिर आप गाय को दे सकते हैं। सुबह की जो पहली रोटी होती है, दोपहर की जो पहली रोटी होती है, शाम की जो पहली रोटी होती है, वो आप गौ माता के लिए ज़रूर निकालें। दूसरी रोटी आप किसी भी जानवर के लिए ज़रूर निकालें। देखिए, भगवान ने एक ऐसा इंसान मात्र ही बनाया है जिसे बुद्धि भी ज़्यादा दी है, ताकत भी ज़्यादा दी है। तो हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि हमारे आस पड़ोस में जो भी इस तरह के जानवर हैं, हम उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी खुराक उनके लिए भी निकाल लें डेली के खाने में। पहली रोटी अगर आपके घर से गौ माता के लिए जाती है, गौ माता के लिए निकलती है, अगर पहली रोटी ही नहीं
आपको जब मन करे, दूसरी रोटी तीसरी रोटी अगर नहीं टाइम मिलता है आपको, तब भी आप कोई सी भी रोटी एक लेके गौ माता के लिए ज़रूर निकालिए। आस पड़ोस में अगर गौ माता नहीं है तो आप वो रोटी किसी जानवर के लिए भी दे सकते हैं। अगर आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो गाय को खिलाई गई कोई भी चीज़ सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। मेरी गारंटी आप ले लीजिए, अगर आप ये नियम करेंगे ना, तो कभी भी आपको भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज आप ये नियम करेंगे कल से ही आपके घर में धन भर जाएगा, पर अगर ये सारे नियम आप करेंगे तो कभी भी आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो नियम है वो है दिया बाती का। रोज सुबह शाम हमें अपने घर में दिया बाती जरूर करनी चाहिए, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर से बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर आती है। ये 3 नियम आप गांठ बांध लीजिए और देखिएगा आपके घर में कितनी बरकत होती है। आपका घर हमेशा धन धान से भरा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम क्यों करें, हमें तो कोई फायदा नहीं होता है। तो देखिए, आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आप ये काम करें और आपको इसका फल ना मिले। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके बच्चों को जरूर मिलेगा, पर ये सारे जो नियम हैं इनका फल जरूर मिलता है। बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी न सुबह को दिया बाती होती है न शाम को दिया बाती होती है। तो आज से ही ये सारे नियम आप करना शुरू कर दीजिए और बरकत खुद आपके घर में चल कर आएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।